दूसरा सवाल हमारा जो है सर, मेडिकल खर्चा कैसे कम करें? इसके लिए एक आम फैमिली जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को कम करने के लिए कौन-कौन सा प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो करे जिससे उसका मेडिकल एक्सपेंस कम हो पाए? जी, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम देखते हैं कि जब ट्रीटमेंट की बारी आती है, हुँ, हुँ। आपको कोई बीमारी हो गई है, तो नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट्स का रवैया ये होता है कि वो जो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, उसी से इलाज करने की ज़िद करते हैं, हुँ, हुँ। है ना? और इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कि जब पहला आदमी जिससे आप मिलते हो, उसी से आप अटैच उस बीमारी को लेकर हो जाते हो। तो पहली चीज़ तो है कि पेशेंट ये सोचे कि जब किसी इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है, हुँ, हुँ। तो आप किसी जानकार आदमी से मशवरा करें कि बिल्कुल। भाई मुझे ये इलाज कराना है, ये इलाज कहाँ होगा, अच्छा कहाँ होगा, कम खर्च में कहाँ होगा। तो ये मशवरा करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ का जो मामला है, कि हम हेल्थ को उतना ही सीरियसली लें जितना हम अपने बैंक बैलेंस को लेते हैं। हुँ, हुँ। आप ये देखिए कि अगर आपकी फैमिली ओवरऑल अगर हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है ना? तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस से अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब आपको राइट। कोई बहुत कुछ नहीं करना है। अगर आप देखिए, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है हुँ, हुँ। और आप ये कहते हो कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इज़ गोइंग टू अफेक्ट द 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तक ये फिगर अगले 2050 तक का प्रेडिक्टेड है कि 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को या तो डायबिटीज़ या तो हाइपरटेंशन या दोनों में से कोई भी। तो ये बीमारी नहीं है, ये तो एक रैम्पेंट एपिडेमिक जैसा है। तो आप इसका इलाज कभी भी उस तरीके से इलाज करके नहीं ले सकते। आपको अल्टीमेटली प्रिवेंशन पे प्रिवेंशन। फोकस करना है। तो एज़ अ फैमिली, एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ मिडल क्लास को ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिकल केयर आपके लिए अफोर्डेबल होना बहुत ही मुश्किल है। फिर कुछ लोगों के ज़हन में ये है कि भई गवर्नमेंट हमारा खर्चा उठाएगी। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन के अंदर इतना बड़ा मेडिकल एक्सपेंस गवर्नमेंट बेयर करे। ये कभी नहीं होने वाला है। आपकी हेल्थ आपका एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। आपको इसको प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको वक़्त देना है। जिस तरह हम माल कमाने के लिए वक़्त देते हैं, उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा एज़ अ मिडल क्लास फैमिली कि हेल्थ को बचाने के लिए भी हमको अपने फैमिली का कुछ वक़्त उसमें लगाना पड़ेगा और वो कल्चर और वो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ेगी, जहाँ पर हेल्थ को उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। सर, जहाँ तक मैं अभी आपने बात किया कि 2 डिज़ीज़ है जैसे बीपी और डायबिटीज़, जो कि जिसको मैं भी मानता हूँ कि ये एक दीमक की बीमारी है, जिसको लग गई, वो ताहयात वो रहेगी, दवा से आप उसको जस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सर एनुअल वेलनेस एग्ज़ाम कराने से डरते हैं, कि हमको बीमारी निकल जाएगी। तो लोग को ये बीपी और डायबिटीज़ अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको क्या मतलब करना चाहिए? देखिए मेडिकल हेल्थ चेकअप रेगुलरली करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट बात यही है, मेडिकल हेल्थ चेकअप भी एक लिमिटेशंस रखते हैं। वो कैसे? कि सैकड़ों बीमारियाँ हैं। आप किन-किन बीमारियों का हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करेंगे? और इसके पीछे भी बहुत सारी कंपनीज़ का ये है कि भाई जितना आप हेल्थ चेकअप सेल करोगे उतना ज़्यादा हमको जो है प्रॉफिट राइट। जनरेट होगा। हुँ, एक बीमारी है जिसके चांसेस आपको 1 पर्सन को होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अब वो बीमारी के डिटेक्शन के लिए आप कंटीन्यूअसली अगर आप टेस्ट करवा रहे हो, तो हुँ, आप उतने सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हो जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं, नहीं है। तो वो कोई बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन चूँकि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है तो एट लीस्ट डायबिटीज़ का आप हर 6 महीने 1 साल में कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का, इसका आप अगर मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो आप मेडिकल इमरजेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। राइट। मेडिकल इमरजेंसी क्या चीज़ है कि अगर आपको कब खुदा ना खास्ता कोई मेजर अटैक आ गया या डायबिटीज़ की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो अचानक हॉस्पिटलाइज़ करने के नतीजे में जो फैमिली पे बर्डन आता है, वो इन छोटे-छोटे टेस्ट के ज़रिए उस बर्डन को फैमिली जो है अवॉइड कर सकती है। तो इसलिए डेफिनिटली हेल्थ चेकअप जो है जो रैशनल हेल्थ चेकअप है, हुँ, हुँ, जिसके अंदर डायबिटीज़, बेसिक बीमारियों का ये होता है, हुँ। बिल्कुल कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।